गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का एसीसी समाजशास्त्र की दूसरी कक्षा में। पहली कक्षा में मैं आप लोग को सिलेबस बता चुका हूं कि सिलेबस में क्या क्या है शामिल है, उसको मैं पूरा कर चुका हूं। अब आज हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इकाई 1 का पहला टॉपिक है क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता, ठीक है। क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता, ये हमारा टॉपिक है। ये हमारा एसएससी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स भी टोटल 50 नंबर का होगा, जिसमें से 35 नंबर का आप लोग मेन एग्जाम दोगे और 15 नंबर का असाइनमेंट और प्रोजेक्ट असाइनमेंट और इंटरनल एग्जाम दोगे, ठीक। तो क्लासेस अब रेगुलर होंगी, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा। बीच में थोड़ा सा कुछ कारणों से जो है डिले हुआ क्लास वीडियो आने में, लेकिन अब क्लासेस रेगुलर होंगी, ठीक है। तो क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता, ठीक है। क्षेत्र अनुसंधान क्या होता है? फील्ड रिसर्च। तो रिसर्च किसे कहते हैं? रिसर्च मतलब कि किसी भी चीज का जानकारी इकट्ठा करना ताकि सच्चाई का पता चल सके, है ना। कि भाई हमको ये मालूम चला कि किसी धर्म विशेष में जो है क्या बोलते हैं, बाल विवाह बहुत ज्यादा होता है। तो उस सच्चाई को हमको जानने के लिए वहां रिसर्च करना पड़ेगा, जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, लोगों से पूछना पड़ेगा, है ना, कि उसमें बाल विवाह क्यों ज्यादा होता है ना। लोगों से जाके पूछताछ करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, तब सच्चाई का हमको पता चल पाएगा कि वो सही बात है कि झूठ बात है ना। तो अनुसंधान उसे ही कहते हैं, किसी भी विषय का जो है जांच पड़ताल करना ताकि सच्चाई का पता चल सके, है ना, जिससे हमें नई जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। हो सकता है ये पता चले कि वो बात झूठी है, वहां पे बाल विवाह ज्यादा होता ही नहीं है ना, तो ये भी पता चल सकता है। तो अनुसंधान उसी को कहते हैं। अनुसंधान मतलब कि किसी भी विषय का जो है गहन अध्ययन करना, है ना, गहन छानबीन करना ताकि हमको नई जानकारी प्राप्त हो सके, सच्ची घटना जो है की जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो उसी को कहते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान विभिन्न क्षेत्रों में होता है ना। फिजिक्स वाले अपने फिजिक्स के क्षेत्र में करते हैं, कॉमर्स वाले अपने कॉमर्स के क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। बॉटनी जूलॉजी वाले अपने बॉटनी जूलॉजी के फील्ड में करते हैं, और हम लोग समाजशास्त्री जो हैं, समाज शास्त्र जो विषय वाले हैं, वो अपने सामाजिक जो मुद्दे हैं उस पर करते हैं। तो सामाजिक मुद्दे वही सब होते हैं, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह, है ना, दहेज प्रथा, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जातिवाद जैसे सामाजिक समस्याएं हैं, या किसी जनजाति की कोई समस्या है ना, क्या क्या सामाजिक समस्याओं से अभी हमारा समाज जूझ रहा है, समाज में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, तो इन सब चीजों का हम क्या कहते हैं? अनुसंधान करते हैं, इनका हम पता लगाते हैं, ठीक है। तो फील्ड रिसर्च करने में नैतिकता, नैतिकता मतलब कि इथिक्स। नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता मतलब कि व्यवहार के कुछ तरीके होते हैं जिसको समाज स्वीकृति देता है। मतलब कि समाज हर टाइप के व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है, ठीक है। आप कुछ भी उल्टा पुल्टा कार्य करोगे, जाके चोरी करोगे, बदमाशी करोगे, तो वो समाज उसको स्वीकृति नहीं देता है। किसी को मारोगे पीटोगे तो उसको स्वीकृति नहीं देता है। समाज कुछ व्यवहार होते हैं जिनको जो है समाज स्वीकृति देता है कि हाँ ये समाज के हिसाब से सही है, इसके लिए हम आपको अलाउ करते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नैतिकता। नैतिकता मतलब कि व्यवहार के कुछ तरीके होते हैं जिसको समाज स्वीकृति देता है, ठीक है। तो क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता किसे कहते हैं, इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यवहार जिससे प्रतिभागियों के अधिकारों, गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो, ठीक है। ऐसे व्यवहार जैसे कि आप जो है, मैं बताया ना कि वहां किसी धर्म विशेष में बाल विवाह क्यों ज्यादा होता है, आप वहां पता करने के लिए गए, है ना। तो पता करने के लिए जाओगे तो वहां के लोगों से पूछोगे ना, तो वो जो है वही प्रतिभागी हैं, वही पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनसे आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे ये बाल विवाह की इतनी घटनाएं सुनने में आती है, क्या ये सही है, किस कारण से आप लोग जो है बचपन में ही बच्चों की शादी कर देते हैं, है ना। तो ये सब चीजें पूछोगे, है ना। तो वो जो प्रतिभागी है, वो जो प्रतिभागी हैं, उनको आप जबरदस्ती नहीं करोगे, है ना। अगर जबरदस्ती करोगे तो उसका अधिकार का हनन हो जाएगा। भाई अगर वो बताने के इच्छुक है तो ही आप उससे पूछोगे, है ना। जबरदस्ती पूछने की कोशिश करोगे या किसी तरीके से उसको धमकाओगे, चमकाओगे, या किसी तरीके से उसको कोई लोभ दोगे, प्रलोभन दोगे, तो वो गलत है। तो ऐसे व्यवहार जिससे प्रतिभागी के अधिकारों, गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो सके। मतलब कि अगर वो कोई चीज गोपनीय रखना चाहता है, वो नहीं बताना चाहता किसी चीज को, है ना, तो आप उसको सम्मान करोगे, उस कि भाई ठीक है आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, हम उस बात को नहीं पूछेंगे या उस बात को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यवहार जिससे प्रतिभागियों के अधिकारों, गोपनीयता और सम्मान की रक्षा हो सके, है ना, इसी जिम्मेदारी और
अनुसंधान के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों, सिद्धांतों और आदर्शों को ही समाज क्षेत्र अनुसंधान में नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि आपका एक व्यवहार होगा, आप फील्ड रिसर्च करने जाओगे तो वैसे व्यवहार को जो है नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, है ना, सिद्धांत है और कुछ आदर्श है। इन्हीं सबको मिला के क्या कहा जाता है, क्षेत्र अनुसंधान में नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, कि भाई मैं बताया ना, जैसे कि आप बाल विवाह का पता करने गए, है ना, तो आप उसे जबरदस्ती नहीं करोगे। ठीक है, कोई महिला आपके सामने नहीं आना चाहती है, पर्दा के रूप में जो है आपको जवाब देना चाहती है, तो उसके आप अधिकारों और गोपनीयता का आप सम्मान करोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं सार्वजनिक रूप से कैमरे में आके बताओ, जबरदस्ती करोगे, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। तो कुछ उसके नियम है ना, आप हर चीज को उसके सामने खुल करके बताओगे कि भाई हम ये रिसर्च कर रहे हैं, इसका हम यहाँ उपयोग करेंगे, हम इसको इस साइट में डाल सकते हैं, यहाँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाएगा, आप हर चीज उसको बताओगे, है ना, तो उसी को नैतिकता कहा जाता है। आप कोई चीज छुपाओगे नहीं उससे, है ना, पता चले छुपा के आप उससे कोई जानकारी ले लिए और उसके बाद फिर जैसे कुछ मीडिया और पत्रकार करती हैं, क्या करते हैं कि जैसे कि रेप विक्टिम है ना, बलात्कार की जो पीड़िता है उनका नाम गोपनीय रखने को कहा जाता है कि भाई जब आप न्यूज चलाओ तो उसको जो है उसका नाम को आप छुपा दो, लेकिन कई न्यूज चैनल वाले उसका नाम को बता देते हैं लड़की का, है ना, तो ये गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। उसी चीज को क्या कहते हैं, नैतिकता कहा जाता है ना, कि आप कुछ नियम और जो सिद्धांत है और आदर्श है उसका पालन करें, है ना, तो उसी को जो है क्षेत्र अनुसंधान में नैतिकता कहा जाता है। समझ में आ गया, है ना। इसमें और कोई ज्यादा सोचने का मुझे नहीं लगता है कुछ बात है ना, आपको समझ में आ जाना चाहिए इतने में। उसके बाद जो है परिभाषा देखें तो ब्रायमन ने भी सेम परिभाषा दिया है। आप 2-3 परिभाषाएं दी हुई हैं, उसको देख लीजिएगा, है ना। बुक मुझे उम्मीद है कि सब लोग ये बुक ले लिए होंगे, है ना, जो नहीं लिए हैं वो ले लीजिएगा ताकि आपको समझने और पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है, पतली सी बुक है, ज्यादा मोटा नहीं है, और सारे प्रश्न जो है इसी से आने हैं। ठीक है, तो ब्रायमन ने भी यही जो है लगभग परिभाषा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि भाई कहीं भी आप क्षेत्र अनुसंधान करने जाते हैं तो प्रतिभागी होते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ऐसे व्यवहारों के जो नियम हैं, आदर्श हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता कहा जाता है। ठीक है, अब क्षेत्र अनुसंधान करने में जो नैतिकता है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। तो यहाँ पे 9 विशेषताओं को हम देखेंगे एक एक करके कि क्या विशेषताएं हैं, क्षेत्र अनुसंधान करने की क्या विशेषताएं हैं। निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, होती है। कोई भी क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता की अगर बात करते हैं तो उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी पक्ष का आप पक्ष नहीं लोगे। मतलब जैसे आप पता चले किसी जाति का आप अध्ययन करने गए हो और आपको उस जाति के प्रति लगाव है ना, पहले से ही, तो आप उसकी बुराई को या सामाजिक बुराई को अगर पता चले छुपाने की कोशिश करोगे, सिर्फ अच्छाई को बताने की कोशिश करोगे, तो वो गलत है। निष्पक्षता होनी चाहिए, मतलब आप एक अनुसंधान करता है, एक रिसर्चर है, आपको तटस्थ होके, है ना, वस्तुनिष्ठता का आपको पालन करना है कि भाई ये सही है तो सही है और ये गलत है तो गलत है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। आपको तोड़ मरोड़ नहीं करना है, अपनी भावनाओं को उसमें नहीं झलकाना है। आप क्या सोचते हो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो फैक्ट है तो है कि ये ऐसा है तो ऐसा है, यहाँ बाल विवाह अधिक होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, निष्पक्षता होनी होता है। किसमें, जब सामाजिक क्षेत्र अनुसंधान हम करने जाते हैं उसमें नैतिकता में क्या होती है, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का समावेश होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद उसमें दूसरी विशेषता होती है प्रतिभागियों की गोपनीयता और निजता की रक्षा। मैं बता चुका हूं कि भाई कोई भी विषय जो है, कोई प्रतिभागी है जो उत्तर देने वाला है, वो अगर उसको गोपनीय रखना चाहता है तो आप उसकी गोपनीयता का सम्मान करोगे, ठीक है, रक्षा करोगे। या कोई चीज आपको बता दिया वो, है ना, जैसे मैं बताया ना कि कोई लड़की का रेप विक्टिम है ना, वो आपको नाम तो आपको पता चल ही गया, मान के आप गए, है ना, लोगों से पूछा, आपने नाम पता चल गया, लेकिन वो चाहता है कि आप उसका नाम उजागर ना करो, तो आप उसकी गोपनीयता और निजता की रक्षा करोगे। ठीक है, बाल विवाह में भी ऐसी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि भले वहां बाल विवाह होता होगा, लेकिन वो अपनी बेटी का भी बाल विवाह किया हूं, ये उसका नाम उजागर नहीं करना चाहता होगा, है ना, तो आपको उसकी गोपनीयता और निजता की रक्षा करनी है, आपको नहीं बताना है ना, आपको ओपन नहीं कर देना है।
कि इस नाम का फलाना नाम का व्यक्ति अपनी बेटी का जो है बाल विवाह किया है ना। तो ये चीजें क्या होता है, उसमें प्रतिभागियों की गोपनीयता और निजता की रक्षा करनी होती है। ठीक है। सूचित सहमति होती है जब हम क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता की बात करते हैं तो उसमें सूचित सहमति होती है, मतलब कि कंसेंट होता है। ठीक है। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस बुक में इंग्लिश भी वर्ड दिया हुआ है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और जो है मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी बहुत जल्दी ले आऊंगा, जिसको इंग्लिश में दिक्कत है वो इंग्लिश देख के पढ़ लीजिएगा। मतलब कि इन्फॉर्म कंसेंट होता है। ठीक है। इन्फॉर्म मतलब कि आप उसको सूचना दोगे कि भाई मैं ये रिसर्च कर रहा हूं, तो मैं इस चीज में इसका उपयोग करूंगा, यहाँ इसको पेपर में पब्लिश करूंगा, तो क्या आपकी सहमति है कि मैं इसको फलाना न्यूज चैनल में डाल सकता हूं या न्यूज़पेपर में या रिसर्च पेपर में मैं इसका आपका नाम लिख सकता हूं। तब जब वो आपको सहमति देगा कि ठीक है आप डाल सकते हैं, तब जो है आपको उसको डालना है उसका नाम को। ठीक है। और कोई भी आपको बातचीत पूछ रहे हैं तो आपको क्लियर बताना है उसको कि आपकी सहमति है कि नहीं है इसको बताने में, है ना। या मैं कोई न्यूज में डालना चाहता हूं तो आपकी सहमति है कि नहीं है ना। ये चीज है। तो इसमें क्या होता है, जब हम क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता की बात करते हैं तो उसकी एक विशेषता है, तो इसमें सूचित सहमति होती है। ठीक है। कोई हानि ना पहुंचाना, मतलब कि यह भी क्षेत्र अनुसंधान में नैतिकता का एक विशेषता है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हो प्रतिभागियों को। ठीक है। मतलब कि उसको भाई मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हो, है ना। आप पता चले उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित कर दिए बातों से या चीजों से कि वो मानसिक रूप से ही दुखी हो गया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपको किसी भी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से किसी भी तरीके से उनको हानि नहीं पहुंचानी है। तो ये क्या होता है, इसकी एक विशेषता हो गई कि कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाता है इसमें। ठीक है। उसका पारदर्शिता होती है, वह सत्यनिष्ठता होती है। ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंसी होती है और इंटीग्रिटी होती है। मतलब कि कोई भी चीज से आप डाटा लेके आते हो तो उस पर आप हेर फेर नहीं करते हो। पारदर्शिता होती है कि भाई वहां पे बाल विवाह होता है तो इतने मात्रा में हमको देखने को मिला है, इस उम्र की लड़के लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है, इसके पीछे ये कारण है, ये आप जैसे के तैसे लिख देते हो। ठीक है। आप उसमें हेरा फेरी नहीं करते हो कि मेरा कोई भावना है उससे जुड़ा हुआ है तो चलो मैं इसके डाटा को छुपा दूं, ये नहीं करते हो। उसमें क्या होता है, पारदर्शिता होती है और सत्यनिष्ठता होती है। ठीक है। पूरी ईमानदारी के साथ जो है आप जो है डाटा को जैसे का तैसे प्रस्तुत करते हो। अब उसके बाद देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। ठीक है। मतलब कि सोशल एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब कि कोई भी जैसे फील्ड में आप जा रहे हो, वहां की आप जानकारी इकट्ठा करते हो तो वहां की कुछ मान्यताएं हो सकती है ना। वहां का कुछ अपना बिलीव हो सकता है कि वो कोई चट्टान है उसकी पूजा करते हो, उसको देवी देवता के रूप में मानते हो। आप उसको पता चले आपको उसका अपमान कर रहे हो कि ये तो पत्थर है, आप लोग क्यों ऐसा पूछते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। तो क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता में यह विशेषता पाई जाती है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो है संवेदनशीलता रखी जाती है। ठीक है। कि आप उसके जो क्षेत्र में जा रहे हो उसके जो भी मान्यताएं हैं, जिस भगवान में वो मानते हैं, जैसा कल्चर वो फॉलो करते हैं, उसका आपको सम्मान करना है ना। संवेदनशील होना है उसके प्रति। ठीक है। पता चले वहां कोई ट्राइब है जो कपड़े आधे ही पहनते हैं, आप उसका हंसी उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना, वो उनकी बिलीव है, उनका मान्यता है, आपको उसके प्रति संवेदनशील होना है। ठीक है। तो क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता में यह भी एक विशेषता पाई जाती है। उसके बाद अनुसंधानकर्ता की जवाबदेही होती है। क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता में अनुसंधानकर्ता जवाबदेह होता है। किसी भी फील्ड में जैसे वो रिसर्च करता है तो उसके प्रति वो जवाबदेह होता है। मतलब कि वो किसी भी सामाजिक जो विषय वस्तु है उसको अगर उसका अध्ययन कर रहा है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से उसको हानि ना पहुंचे, या उसमें अगर कोई सुधार कर सकता है वो, है ना, तो वो सुधार करने का उसको प्रयास किया करता है। ठीक है। तो ये उसके प्रति जवाबदेह होता है ना। अनुसंधान में किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा। ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद है क्षेत्र अनुसंधान करने में नैतिकता की एक विशेषता और है कि अनैतिक अनुसंधान प्रथाओं से बचाव होता है इसमें, कि जो अनैतिक है ना,
अवॉइडेंस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, जैसे कुछ अनुसंधानकर्ता अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए या किसी विशेष एजेंडे के लिए जो है अनुसंधान करता है अपने निजी फायदे के लिए, तो ऐसी जो प्रथाएं हैं उसका क्या होता है, उसे बचाव होता है। इसमें वैसी प्रथाओं का पालन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट है ना, अंतिम है, तो ये क्या है, अनुसंधान निष्कर्षों का समाज उपयोगी होना, ये आखिरी है पॉइंट है। ठीक है, ध्यान देंगे। तो जो समाज अनुसंधान निष्कर्षों का समाज उपयोगी होना, मतलब कि जो भी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं या अनुसंधान करके ला रहे हैं उसका समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। वो कि भाई जैसे बाल विवाह को हम किसी विशेष समुदाय के लिए में अध्ययन करने गए, हमने ये पाया कि वहां बाल विवाह ज्यादा होता है, वहां प्रथा ही चली आ रही है ना। फिर हमने ये बताया कि भाई बाल विवाह जो है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे वो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ जो है जीवन में प्रवेश कर सके, है ना। उससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं और प्रसव के दौरान जो है बहुत सारी महिलाओं का जो है बच्चियों का मृत्यु हो जाता है ना, क्योंकि परिपक्व नहीं होता उनका शरीर बाल विवाह के कारण। ठीक है, तो ये सब चीजों का क्या होता है, फिर हम उसको बताएंगे निष्कर्ष के लिए कि ये समाज के लिए बुराई है, इसको हटाना चाहिए। तो जो भी हम निष्कर्ष निकालते हैं अनुसंधान का, उसका क्या होता है, समाज के लिए उपयोगी होता है। वो निजी चीज के लिए उपयोगी नहीं होता, निजी स्वार्थ के लिए उपयोगी नहीं होता, वो समाज के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।